अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है आवर फ्लैग। आइए इसकी रीडिंग करते हैं और फिर इसके सवाल जवाब और फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। देखें, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इट केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। ये 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। लाइक अदर कंट्रीज़ वी हैव आवर ऑन फ्लैग। दूसरे ममालिक की तरह हमारा अपना झंडा है। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि इस चैप्टर का नाम है आवर फ्लैग। तो पाकिस्तान के झंडे से मुतालिक यहाँ पर कुछ बातें हमें बताई जाएंगी। ठीक है, द कलर ऑफ आवर फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट। हमारे मुल्क के झंडे का रंग सफ़ेद और सब्ज़ और सफ़ेद है। द ग्रीन पार्ट स्टैंड फॉर मुस्लिम्स। सब्ज़ हिस्सा मुसलमानों को ज़ाहिर करता है। द वाइट पार्ट स्टैंड्स फॉर द माइनॉरिटीज़। सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। अक़लियतों मतलब यानी कि मुसलमानों के अलावा जो और मज़हब के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियंस वगैरह, वो अक़लियतों में शुमार किए जाएंगे। ठीक है, देयर इज़ अ क्रेसेंट एंड अ स्टार इन द सेंटर ऑफ फ्लैग। झंडे के वसत में एक चांद और सितारा है, यानी कि झंडे के दरमियान में, ऊपर आप झंडा देखेंगे तो झंडे के दरमियान में एक चांद और सितारा दिख जाएगा। वैसे भी हमारे पाकिस्तान के झंडे में एक चांद और सितारा है। ठीक है, आगे देखें, वी आर प्राउड ऑफ आवर फ्लैग। हम अपने झंडे पर नाज़ा हैं, यानी कि हम अपने झंडे पर फ़ख्र करते हैं। अब अगर अगले पेज पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सवाल जवाब दिए गए हैं, यानी कि सवाल भी लिखे हुए हैं और उसके जवाब भी लिखे हुए हैं। तो आई थिंक कि कॉपी में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसके आगे एक एक्सरसाइज है जिसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं, लेकिन उसके जवाब भी हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सवाल नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे मुल्क का क्या नाम है। जवाब है, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ पाकिस्तान, यानी कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज़ आवर कंट्री हैव अ फ्लैग, यानी कि क्या हमारे मुल्क का झंडा है। आंसर है यस, आवर कंट्री हैव अ फ्लैग, यानी कि हाँ, हमारे मुल्क का झंडा है। आगे देखिए, तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ आवर फ्लैग, यानी कि हमारा झंडा किस रंग का है, किस कलर का है। आंसर है, द कलर ऑफ आवर फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट, यानी कि जवाब है हमारे पास, हमारे झंडे का रंग सब्ज़ यानी कि हरा और सफ़ेद यानी कि वाइट है। अब यहाँ पर देखें, विच पार्ट हैज़ अ क्रिसेंट एंड अ स्टार, यानी कि चांद और सितारा किस हिस्से में है, यानी कि झंडे का कौन सा हिस्सा है जिसमें चांद और सितारा मौजूद है। आंसर है, द क्रिसेंट एंड अ स्टार आर इन द ग्रीन पार्ट, यानी कि चांद और सितारा सब्ज़ हिस्से में है, यानी कि चांद और सितारा जो बना हुआ है हमारे झंडे में वो ग्रीन कलर के हिस्से में बना हुआ है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आखिरी सवाल है, विच पार्ट स्टैंड्स फॉर द माइनॉरिटीज़, यानी कि अक़लियतों को कौन सा हिस्सा ज़ाहिर करता है। द वाइट पार्ट स्टैंड्स फॉर द माइनॉरिटीज़, सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। ठीक है, आगे देखें, अगले ही सफ़े पे हमें एक्सरसाइज यानी कि मश्क यहाँ पर दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर उसके हमें जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर पाकिस्तान कैम इनटू बीइंग, यानी कि पाकिस्तान कब वजूद में आया, कौन से साल में वजूद में आया। तो इसका जवाब मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि आंसर है हमारे पास
क्योंकि कॉपी में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। आंसर मैं इसका लिख रहा हूँ कि 14 अगस्त AUGUST अगस्त 1947 पाकिस्तान कम इनटू बीइंग। ठीक है, पाकिस्तान came into being। into being। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऑन लगा लेना तो और भी बेहतर हो जाएगा। ऑन 14 अगस्त 1947, यानी कि आंसर स्टार्ट होएगा ऑन से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें दूसरा सवाल है, डज आवर कंट्री हैव अ फ्लैग, यानी कि क्या हमारे मुल्क का झंडा है। यहाँ पर देखें पिछले सफ़े पर यहाँ पर इसका सवाल भी मौजूद है और जवाब भी मौजूद है। ये जो सवाल है ना, डज आवर कंट्री हैव अ फ्लैग, ये दूसरा सवाल यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि आपके मुल्क का झंडा है, क्या हमारे मुल्क का झंडा है। तो आंसर इसका ये होगा कि यस आवर कंट्री हैव अ फ्लैग, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पर है वो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसका आंसर भी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा सवाल क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ आवर फ्लैग, यानी कि हमारे झंडे का कलर क्या है। अब अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर भी सवाल है व्हाट इज़ द कलर ऑफ आवर फ्लैग, यानी कि हमारा झंडा किस रंग का है। तो ये जो तीसरा सवाल हमसे पूछा गया है वो यहाँ पर भी मौजूद है और इसका जवाब भी यहाँ पर मौजूद है। द कलर ऑफ आवर फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट, यानी कि हमारे झंडे का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। अब देखें चौथा सवाल, विच पार्ट ऑफ फ्लैग स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटीज़, यानी कि झंडे का कौन सा हिस्सा अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पर देखें आखिरी सवाल जो है हमारे पास, विच पार्ट स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटीज़, यानी कि ये जो आखिरी सवाल है ये हमारा वहाँ पर चौथा सवाल है। द वाइट पार्ट स्टैंड्स फॉर द माइनॉरिटीज़, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए पांचवा सवाल है, डू वी लव आवर फ्लैग, यानी कि क्या हम अपने झंडे से मोहब्बत करते हैं। तो आंसर इसका यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है कि यहीं पर मैं लिखवाता हूँ, बस एक लफ्ज़ आएगा कि यस, YES, यस। आगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा सवाल ही उतार दें। ठीक है, वी लव आवर फ्लैग, FLAG फ्लैग। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि डू वी लव आवर फ्लैग, क्या हम अपने झंडे से मोहब्बत करते हैं। यस वी लव आवर फ्लैग, हाँ हम अपने झंडे से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन यहाँ पर इसके सवाल जवाब भी कंप्लीट हो गए हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर देखें डैश डला हुआ है और इज़ आवर कंट्री, यानी कि डैश हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क क्या है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स देखें, पाकिस्तान कैम इनटू बीइंग ऑन 14, अब यहाँ पर डैश डला हुआ है और 1947 लिखा हुआ है। 14 अगस्त हमने पढ़ा है, 14 अगस्त 1947। तो अगस्त की स्पेलिंग है AUGUST अगस्त। ठीक है, तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स देखें, द ग्रीन पार्ट स्टैंड फॉर, यानी कि हरा जो हिस्सा है, सब्ज़ हिस्सा क्या डिनोट करता है, किसकी तरफ दलालत करता है, यानी कि किसको ज़ाहिर करता है सब्ज़ हिस्सा। तो सब्ज़ हिस्सा मुसलमानों को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुस्लिम्स, MUSLIMS मुस्लिम्स। ठीक है, सब्ज़ हिस्सा मुसलमानों को ज़ाहिर करता है। आगे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4 है, देयर इज़ अ डैश एंड अ डैश इन द सेंटर ऑफ आवर फ्लैग, यानी कि हमारे झंडे में यहाँ पर डैश और डैश है, कहाँ पर,
झंडे के सेंटर में यानी कि झंडे के दरमियान में। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर देखें, हमने इसका आंसर पढ़ा है कि ये देखें इधर, देयर इज़ आ क्रिसेंट एंड आ स्टार। तो क्रिसेंट और स्टार, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में क्रिसेंट आ जाएगा और दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स में स्टार आ जाएगा। तो आइए फिल करते हैं उसको। तो देखें, CRESCENT क्रेसेंट यानी कि चांद बना हुआ है, और STAR स्टार इन द सेंटर ऑफ आवर फ्लैग। ठीक है। पांचवा फिलिंग द ब्लैंक्स देखें, वी आर प्राउड ऑफ आवर फ्लैग। ठीक है, FLAG फ्लैग। ठीक है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। आगे हमारे पास ट्रू और फॉल्स यानी कि सही और गलत पर निशान लगाए। अब यहाँ पर हो रहा क्या है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं और यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। अगर आपको ये पॉइंट लग रहा है कि सही लिखा हुआ है तो यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, TRUE ट्रू। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट गलत है तो यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट, पाकिस्तान कम इनटू बीइंग इन 1948, यानी कि पाकिस्तान 1948 में वजूद में आया। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो पाकिस्तान का वजूद में आया 1947 यानी कि 1947 में वजूद में आया, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, FALSE फॉल्स। ठीक है, गलत है। फॉल्स का मतलब है गलत, यानी कि ये वाला निशान गलत। अब यहाँ पर देखें दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स, द कलर ऑफ आवर फ्लैग इज़ ग्रीन एंड येलो। हमारे झंडे का रंग सब्ज और जर्द है। ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे झंडे का कलर तो हरा और सफ़ेद है ना। तो यहाँ पर येलो कहाँ से आ गया? तो ये बात गलत है, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, यानी कि गलत है ये बात। अब यहाँ पर देखें तीसरा पॉइंट, द क्रिसेंट एंड आ स्टार आर इन द ग्रीन पार्ट, यानी कि चांद और सितारा सब्ज हिस्से में मौजूद है, यानी कि सब्ज हिस्से में ना हमारे झंडे में। तो ये बात सही है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे, TRUE ट्रू, यानी कि ये बात सही है। आगे देखें, द ग्रीन पार्ट स्टैंड फॉर द माइनॉरिटीज़, यानी कि सब्ज हिस्सा अक़लियतों को जाहिर करता है। क्या ये बात सही है? नहीं, सब्ज हिस्सा तो मुसलमानों को जाहिर करता है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे, FALSE फॉल्स, यानी कि ये बात गलत है। अब देखिए आखिरी फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 5, ऑल ऑफ अस लव आवर फ्लैग, हम सब अपने झंडे से मोहब्बत करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है, तो हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, TRUE ट्रू, यानी कि ये बात दुरुस्त है। ठीक है, तो नाजरीन इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 सोशल स्टडीज़ का हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्लास 1 का ट्यूटोरियल चल रहा है, याद रहे। ठीक है।